तीफी भट्ट कौन है? तीफी भट्ट जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने भत्ता लिया, उसने कब्जे किए, उसने लोगों को कत्ल किया, लोगों की प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जे किए, ऐसे खानदान जो नस्लों से जिनके लोग मार दिए, ट्रक्कावाला के 4 नस्लें जो हैं वो कत्ल कर दी गई। ये तीफी भट्ट है क्या? तीफी भट्ट करता क्या है? तीफी भट्ट के पीछे पूरी मुल्क की पुलिस क्यों लगी हुई है? क्या उसने ये वाकई कत्ल करवाए? इंटरपोल की मदद से उसको गिरफ्तार करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वो है कि ना पहले पकड़ा गया ना अब पकड़ा गया। आज तीफी भट्ट से आपकी बात करवाएंगे, तीफी भट्ट से पूछेंगे कि ये कत्ल क्या उसने किए, तीफी भट्ट का इसमें किरदार क्या था, टीपू ट्रक्कावाला के खानदान के साथ इनकी दुश्मनी क्या थी। ये वो सारे सवालात हैं जो आज तीफी भट्ट खुद हमें इसके बारे में बताएंगे। एक मारूफ कारोबारी शख्सियत ख्वाजा तारीफ गुलशन, उसको अंडरवर्ल्ड डॉन कहा जाता है। ये इसके पीछे स्टोरी क्या है, ये किस तरह इनकाउंटर और पुलिस से दोस्तियाँ और उसके साथ साथ कब्ज़े, ये असल बात है क्या? क्या ये इल्ज़ामात हैं या वाकई इसमें हकीकत भी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरादर, आपने बोला है कि मैं कारोबारी शख्सियत हूँ, मुझे अंडरवर्ल्ड क्यों कहते हैं? मैं 1978 से अपने नाम का खुद टैक्स दे रहा हूँ, ज़ाती नाम का। 30 साल से प्लस हो चुके हैं। अकबरी मंडी बोर्ड का मैं चेयरमैन हूँ। 1500 से प्लस मेरे मेंबर हैं। एक मेंबर से भी आप पूछ सकते हैं कि मैंने बता दे जलालत है, मैंने कभी किसी के फैसले के भी पैसे लिए हैं। अंडरवर्ल्ड कहना मेरी तौहीन है। प्लीज आपकी मेहरबानी। तो भट्ट साहब, ये ट्रक्कावाला खानदान के साथ दुश्मनी आपकी कैसे शुरू हुई और ये कब से चल रही है दुश्मनी, और क्या दोनों खानदान जो हैं वो ये दुश्मनी ख़त्म करना भी चाहते हैं कभी? आपने मुझे बोला है कि टीपू ट्रक्कावाले से आपकी कैसे दुश्मनी शुरू हुई। मेरी इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, ना है, ना मैं समझता हूं। ये जो बात कर रहे हैं ना कि बिल्ला ट्रक्कावाला मर्डर होता है, क्यों होता है? टीपू ट्रक्कावाला बिल्ले ट्रक्कावाले ने अपने बंदे थे इनके, जिसका नाम नीफा भी था, बाबा भी था, बोला सुनियारा भी था, माइयों गुज्जर भी था, और भी काफी से। इन्होंने उनसे बंदे मरवाते थे। इन्होंने अकबरी मंडी में बंदे मरवाए, जिसका नाम मीरुद्दीन था, एक गुज्जर बरादरी का था, एक और कोई था। बिल्ले ट्रक्के वाले को कलियार साहब ने गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी कलियार साहब थे, उन्होंने गिरफ्तार किया। बिल्ले ट्रक्का वाले ने अपनी सफाई कुरान पाक पे 500 बंदे के करीब दी। उन्होंने बिल्ले को और बिल्ले के बेटे को, टीपू को, उन्होंने क्लियर कर दिया। नीफा बाबा ये दूसरे सियालकोट के जो थे, मफरूर इश्तियारी उजरती कातल थे, जो इनके परवर थे, जो इन्होंने पाले हुए थे, उनकी दुश्मनी इनके साथ पड़ जाती है। ये बिल्ला ट्रक्का वाला शेख सदीक, जो मैंने बात सुनी हुई है, शेख सदीक डीएसपी सी थे। बिल्ले ट्रक्का वाले ने उनकी वालदा, बहनें, बहू उठाकर शेख सदीक के पास बैठकर उनको कुटवाया था। सुबह बिल्ला ट्रक्का वाला कत्ल हो जाता। उस कत्ल में मेरा नाम भी नहीं था, पर्चे में मेरा जिक्र भी नहीं था, ना मेरा कोई तल्लक था। उसके बाद हनीफा बाबा मुझे दुबई में 97 में मिलते हैं। मलक असान मुझे मिलाता है इनके साथ। मलक असान के वो साथी थे, वो मुझे मिलाता है, मेरी मुलाकात उनके साथ होती है, मैं बातें को सुनता हूँ। वो पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। जब पाकिस्तान वापस आते हैं ना, बिल्ला ट्रक्का वाले के कत्ल के बाद वो गालबन तकरीबन 94 में मर्डर हुआ था।
ये 97 की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब मेरी इनसे मुलाकात होती है, पाकिस्तान वापस आती हैं, एक बंदा मुझे एक दिन फ़ोन करके कह रहा है कि भट्ट साहब ये आज टीपू को कत्ल कर रहे हैं, टीपू की वालदा मजंग हॉस्पिटल में एडमिट है। हॉस्पिटल मुझे अब नाम याद नहीं है, वो मजंग हॉस्पिटल में एडमिट है, उधर ये आज उन्होंने टीपू पे अटैक करना है। मेरा टीपू के साथ वास्ता नहीं था कोई। अहमद चद्दर साहब जो टीपू के अंकल थे, विले ट्रक्का वाले के भाई बने हुए थे, तलक था उनका, तलक था, मेरा भी उनका सलाम दुआ थी। मैंने अहमद चद्दर साहब को फ़ोन किया कि आज टीपू ने हॉस्पिटल मजंग जाना है अपनी वालदा की खबर लेने के लिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको बचा लें, इसको उधर आज ना जाने दें। उन्होंने चद्दर साहब ने टीपू को बोला, टीपू को रोक दिया कि तूने आज अपनी वालदा की खबर लेने मजंग हॉस्पिटल में नहीं जाना। अगले दिन मेरी चद्दर साहब से बात होती है। चद्दर साहब मुझे कहते हैं कि भट्ट साहब, टीपू को मैंने आपका नाम लेके बात बताई है, कत्ल तुम हो रहे हो, बच जाओ। उसने मुझे बोला, चद्दर साहब ने मुझे ये भी बात की, अहमद चद्दर साहब जो डेड ऑनेस्ट बड़े प्यारे आदमी हैं, मैं पुलिस में उनको सबसे अच्छा समझता हूँ, अच्छे थे भी। उन्होंने मुझे बोला कि मैंने अपने तौर पे इंक्वायरी की है कि टीपू मेरे तफ्तीश के मेरी इंक्वायरी के मालूमात में ये अटैक होना था, और टीपू ने मुझे बोला आज कि ये अटैक वाकई मेरे पे होना था। भाई मुझे ये बताएं, मैं टीपू के वाले में कत्ल में था, जब मेरा हाथ था, नाम तो मेरा पर्चे में नहीं था, हाथ था, तो मुझे टीपू को बचाने की क्या जरूरत थी? उसका बेटा था ना, तो मैं तो नहीं मार रहा था, मारते इसके दुश्मन है जिनसे ये बंदे मरवाते थे, मारते वो। इसकी वालदा हॉस्पिटल, मैं अपनी माँ का आशिक हूँ, इसकी वालदा की स्टेज ऐसी थी। मैंने चद्दर साहब को बोल के अल्लाह ने इसको जिंदगी दे दी। अच्छा, इस खानदान के बारे में बात करते हैं। ट्रक्का वाला खानदान, इनका कत्ल जो है, बिल्ला ट्रक्का वाला का कत्ल हुआ, उसमें भी आपका नाम आ गया, तो उसके बाद जो भी कत्ल हुआ उसमें आपका नाम आया, इसकी क्या वजह है? भाई मैंने आपको बोला कि बिल्ला ट्रक्का वाले के मर्डर में मेरा पर्चा नहीं हुआ था। नहीं, ये बातें तो चले आप कह रहे हैं ये बातें, लेकिन इसके साथ अगर बताएं, टीपू ट्रक्का वाला का कत्ल लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर होता है, वहाँ पे आपका नाम आता है। उसके बाद बलाज का कत्ल हुआ, उसमें आपका नाम आ गया। तो ये ट्रक्का वाला ख़ानदान आपका नाम क्यों हर दफ़ा लेता है? और क्या कानून में आपके असर रसूख कितना है कि आप इन तमाम मुकदमात के बावजूद आराम से निकल जाएंगे या निकल जाते रहे? ने सवाल किया कि टीपू पे मुख्तलिफ हमले हुए हैं, एक हमले में मर्डर भी हो गया एयरपोर्ट पे, मेरे पर्चे इन्होंने करवाए, ये बात सही है, इन्होंने पर्चे करवाए, वो पर्चे का झूठे इन्होंने करवाए। वो मुझे कोर्ट ने बरी किया और इवन के ये सुप्रीम कोर्ट तक गए, उधर भी मुझे रिलीफ मिला। तो ये पर्चे क्यों करवाते थे, ये भी मैं थोड़ी आपको डिटेल में बात सुना सकता हूँ। इसके सुलह की बात छिड़ी टीपू की जिंदगी में। शफकात साहब थे, इस पे 5 मर्डर होते हैं, इस पे 5 मर्डर होते हैं लक्ष्मी चौक में, नूरी नत वगैरह थे, और टीपू पे पर्चा होता है। मुझे शफकात साहब पूछते हैं कि भट्ट साहब टीपू बेगुनाह के गुनाहगार हैं। एक मेरा दोस्त भी था, वो शफकात साहब के भी करीब थे, उनका नाम था जुगनू, निकनेम उनका जुगनू, जंगीर भट्ट उनका नाम है। मैंने शफकात साहब को बोला, शफकात साहब ये बेगुनाह है, इसको क्लियर कर दें। मेरा दोस्त भी जाके मिलता था टीपू को,
और टीपू को रिलीज करवा के टीपू के घर छोड़कर आया था। टीपू उसके बगैर घर जाना नहीं चाहता था, कहता मैंने पुलिस वालों के साथ जाना, मुझे आप लेकर जाएं। वो छोड़कर भी आया था। अच्छा, आरिफ अमीर टीपू, इनकी अगर बात की जाए तो इनकी ज़िंदगी में ही बहुत से पुलिस वाले, इस पुलिस वालों की इन्वॉल्वमेंट भी थी, उन्होंने सुलह करवाने की कोशिश भी की। फिर ये सुलह जो है ये क्यों ना हुई और ये कहानी दोबारा से दुश्मनी की तरफ कैसे चली गई? शफकात साहब ने सुलह की कोशिश की। शफकात साहब ने टीपू से भी मुलाकात की और शफकात साहब ने मेरे से भी मुलाकात की। शफकात साहब ने मुझे बोला कि टीपू आपके ऊपर ये 2 एलिगेशन लगा रहा है। एक वो लगा रहा था मैंने उसके बाप को, मेरा हाथ था मरवाने में, मैंने उनका साथ दिया था, ये बकौल टीपू के। दूसरी बात थी कि मैंने एक जगह मेरी लड़ाई थी, मैंने कुरान उठाया था और मैंने कुरान का पास नहीं किया था। तौबा नौज़ो बिल्ला। मैंने जिनके साथ कुरान पे मेरी सुलह हुई थी वो आज भी मेरे फैमिली मेंबर हैं, अल्लाह की मेहरबानी से। जब शफकात साहब इसने 2 शर्तें रखी, बातें की, इसका तीफी बड़ जवाब दे। मैंने शफकात साहब को बोला, शफकात साहब 20 बंदे इकट्ठे करें उधर अड्डे पे, मैं आपके साथ जाता हूं। अभी मैं आपको इसकी बात का जवाब नहीं देना, उधर मैं जाता हूं आपके साथ। टीपू मेरे से सवाल ये करे जो आपसे इसने किए हैं, मैं इसको जवाब दूंगा। मेरा जवाब गलत हुआ, जब पंचायत कहे कि तीही बड़ गलत है, मैं उधर इसके डेरे पे जूती अपनी उतारूंगा, नंगे पैर वापस आऊंगा। जो मैं अपने सवाल करूंगा, ये झूठा निकला, ये जूती उतारे मेरे घर, मेरे साथ पांव नंगे वापिस आए। ये भाग गया था। आगे की बात सुन लें। चद्दर साहब की तो मैंने आपको बात बताई है यार, जिसके बाप को मेरा मरवाने में हाथ था तो उसको बेटे को मेरा बचाने में हाथ नहीं होना चाहिए था। ये सिक्स सेंस भी कहती हैं, अक्ल भी है, लेकिन नहीं था। होता मैं कहता हूं नहीं था। एक टीपू मर्डर के बाद कुछ देर के बाद 2-2.5 साल भी हो सकता, 3 साल भी हो सकते हैं, एक मुझे बंदा मिला दोस्त के जरिए, उनका नाम है मलक मुश्ताक साहब। मलक मुश्ताक साहब ने आकर सुलह की बात की, जो टीपू के दोस्त हैं और इनका आज भी फैमिली तल्लक है, आज भी है। वो बड़े नाइस आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं। उनको मैंने जब बात मेरे से कह रहे सुलह की, मैंने उनसे सवाल किया कि मलक साहब मुझे ये नहीं समझ आज तक आ सकी कि मेरी इस खानदान के साथ दुश्मनी क्या है। मैंने मलक मुश्ताक साहब को बोला कि मैंने इसकी जान बचाई। मलक मुश्ताक साहब ने मुझे आगे से बोला कि बार साहब आप रुक जाएं, पूरी बात मैं आपको सुनाता हूँ। मलक मुश्ताक साहब ने मुझे बोला कि जो उनकी लैंग्वेज थी कि टीपू पहलवान ने मुझे खुद बोला कि तीफी भट्ट ने मेरी जिंदगी बचाई। मैंने आगे से टीपू पहलवान को बोला कि टीपू पहलवान में साड़ी तीफी भट्ट के साथ दुश्मनी क्या है, और आगे से टीपू ने बोला कि तीफी के साथ दुश्मनी कोई नहीं है, दूसरे कंगलियां बकाया पहले सारे मैंने पुलिस मुकाबले के जरिए कत्ल करवा चुका हूं, मरवा चुका हूं। मलक हसन वो कंगला है, इससे मैंने अपने मुलाजमों के बर्तन मंजवाने हैं। ये टीपू के लफ्ज हैं, ये मलक हसन को भी पता है ये लफ्जों का। ते तीही भट्ट के साथ मेरी दुश्मनी रहेगी, मेरा नाम रहेगा, मैं बड़ा बन के रहूंगा। तो जनाब मेरी ये दुश्मनी इनके साथ, इसके अलावा मेरी कोई दुश्मनी नहीं।
आगे की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, उस खानदान के ऊपर जब भी हमला हुआ आपका नाम आया, गोगी भट्ट का नाम आया, लेकिन कभी ऐसा भी हुआ कि इन लोगों की तरफ से भी आप पे हमला किया गया हो? क्योंकि कहा तो यही जाता है कि दुश्मनियां हैं, ये कैसी दुश्मनी है कि हर दफ़ा इनके लोग जो हैं वो मरते हैं और दूसरी मुखालफ पार्टी का जो है हमने कभी नुकसान नहीं सुना। क्या कभी इनकी तरफ से भी हमले की कोशिश की गई, कोई ऐसी प्लानिंग की गई? इसका दादा मंशियाज इसके अड्डे में आती है, आज भी आती है। इसके अब्बे के दौर में, दादे के दौर में, आज भी आती है। इसका कजन बासत इसके घर के साथ ही रहता। उसने चर्च आई, उसने चर्च चुरा ली, कुछ चर्च उसने चुरा ली। इनका आपस में फड्डा पड़ता है, वो चर्च नहीं देता। इसकी वालदा बलाश को पाकिस्तान से बाहर निकालती है और अपने गनमैन के साथ मिलकर उनके घर के बाहर इनको तलाश मिलती है। वो दोनों भाई इकट्ठे हुए हैं, 2 भाई थे। ये फायरिंग करवाती है, उनको मरवाती है। जब फायरिंग होती, उसकी वालदा ऊपर से छज्जे में आकर देखती है। वो इसको बोलती है, बलाश की, टीपू की बीवी को, नूरी ये तुम क्या करा रही है? ये भागती हैं। एक भाई मर्डर हो जाता है, एक भाई जख्मी होता है। उसमें इसकी मां का कत्ल का पर्चा हुआ। आपने बोला टीपू बलाश मर्डर में जो शाह था वो मेरा मुलाजम, वो मेरा मुलाजम नहीं है। वो सबके घर में जाता था, इनके घर में भी गया था। वो जो इन्होंने किया था ना, वो वक्त बताएगा आपको। तो अकेला को वो मालशी था, साबी का था, मेरा मुलाजम नहीं था। अच्छा, अमीर बलाज के कत्ल जो हुआ, इसमें आप कह रहे हैं कि वो मालशिया था और वो घरों में जाता था, उनके घर में भी आता था, आपके घर भी जाता था, उसका कत्ल हुआ। अब कहा जा रहा है कि आपने ये कत्ल करवाया। तो इसमें अगर आप कहते हैं कि आपने नहीं करवाया, तो क्या आपको भी इसका दुख है कि एक नौजवान जिसकी छोटे छोटे जिसके बच्चे हैं उसको मार दिया गया और सोशल मीडिया पे ऊपर उसके लाखों चाहने वाले जो उससे प्यार करते थे, वो हर शख्स जो है वो आपके ऊपर बात कर रहा है कि आपने ये कत्ल करवाए। तो अगर आपने करवाए हैं तो आपको इसका दुख है? क्या अगर आपने करवाया, नहीं करवाया तो क्या आपको दुख है इसका? मुझे पूछा कि बलाश के कत्ल में आप क्या कहेंगे। पहली ये बात है, उसके कत्ल का मुझे अफसोस है। इससे ज्यादा मैं क्या आपसे बात करूं, मुझे अफसोस है। तो नाम इनकी पुराना ये मेरा ले रहे, टीपू मर्डर में, टीपू के अटैक में, बलाश के मर्डर में नाम तो पीछे से भी ले रहे थे। मैं बयान या अपनी स्टेटमेंट इंशाल्लाह जल्दी आगे पुलिस को दूंगा, तो वो जो फैसला कर रहे हैं ठीक है। जब मैं गुनाहगार हूँ ठीक है, बेगुनाह हूँ तब भी ठीक। ये इतने नेक, इतने शरीफ लोग हैं। 1950 में इसका परदादा कत्ल हुआ, इसका दादा कत्ल हुआ, इसका वालिद कत्ल हुआ, ये खुद कत्ल हुआ। यार ये कैसे लोग, क्यों लोग इनको मारते हैं, क्यों मारते हैं, ये क्यों कत्ल होते हैं, क्यों वो लोग मारते हैं? जिन्होंने इन्होंने सैकड़े घर उजाड़े हुए हैं, वो भी तो देखो। मियाँ आसफ जो झूठी शहादत नहीं दे रहा था, नहीं दी उसने। मियाँ आसफ तहसील बाजार वाले को इसने कत्ल करवाया, बच्चू साथ था उस कत्ल में। इन्होंने कुरान दिया झूठा, वो ही तफ्तीश कर लेते। तो यहाँ तक नौबत किसी की भी ना थी, मेरी भी ना थी। मैं जिस केस में गुनाहगार था, मुझे भी सजा मिलनी चाहिए, इनको भी मिलनी चाहिए थी। अच्छा, बलाज की अगर बात करें, मुजफ्फर के बारे में आपने कहा कि वो एक मालशिया था, तो एहसन जो था, ये एहसन जो है, ये इससे आपकी मुलाकातें हुई? पुलिस के मुताबिक जो इब्तदाई तफ्तीश की गई उसके मुताबिक आपसे बड़ी मुलाकातें थी इसकी? जो बलाज का दोस्त है एहसन शाह, इन्होंने बोला कि एहसन शाह उम्रे में था, वो मुझे बलाज की तमाम मूवमेंट बता रहा था। उसने जैकेट ब्लोड पहनी कि नहीं पहनी,
वो असला बड़ा है, उसके पास वेपन के नहीं है, और वो कहाँ तक निकला, कब इस जगह पे पहुंच गया, आगे पहुंच गया, वो पुलिस के पास है ना। मैं आपको कह रहा हूं, एहसन शाह के साथ मेरी उम्र के दरमियान कोई बात, सलाम दुआ भी नहीं हुई, बात भी कोई नहीं हुई। पुलिस का इस दुश्मनियों में क्या किरदार रहा? लाहौर में हमने पहले भी हमने को 3 साल पहले जब बलाज से बात की थी, इसरार भट्ट से बात की, या कोई ऐसे जो दीगर जो ख़ानदानी दुश्मनियाँ रखने वाले लोग हैं उनसे जब बात की गई तो उनका हर एक का ये कहना था कि पुलिस जो है वो पुलिस इन दुश्मनियों को पालती है, पुलिस की वजह से ये दुश्मनियाँ बढ़ती हैं, पुलिस का मेन किरदार है, यानी कि गुंडे बदमाश ये पुलिस खुद बनाती है। इस पे आप क्या कहेंगे? जब मलक मुश्ताक साहब मेरी तरफ घर मेरे तशरीफ़ लाए, उन्होंने मुझे सुलह की बात की। जब मैंने आपको पहले भी बोला कि मैंने उनको बोला कि इनके साथ मेरी दुश्मनी क्या है, टीपू को तो मैंने बचाया था, बचाने वाली खुदा की ज़ात होती, चलो इंसान की कोशिश होती। उन्होंने मुझे बोला ये रुक जाए, मैं आपको बात बताता हूँ। उन्होंने मुझे बोला ये टीपू ट्रक्का वाले ने मुझे खुद बोला, टीपू पहलवान वो कह रहे थे कि मुझे खुद बोला तीफी बाड़ ने मेरी जान बचाई थी। आगे से ये फिर सुलह की बात शुरू हो। मलक मुश्ताक साहब जो टीपू के करीबी दोस्त और फैमिली मेंबर, ये मेरे से बात कर रहे हैं। इन्होंने मुझे मेरे से बात करके मेरी बलाश से और बई के बेटे से मेरी इन्होंने बात करवाई। मलक मुश्ताक साहब जो इनके अंकल हैं, आज भी फैमिली मेंबर है। जब बात शुरू हुई और 1.5 साल बलाश के साथ मेरी फोन पे बात होती रही। मेरे घर में फायरिंग हुई। 2 दिन के बाद मलक मुश्ताक साहब तशरीफ लाए। उन्होंने मुझे बोला भट्ट साहब, बलाश ने मुझे कुरान पाक दिया है कि इस केस का मुझे पता नहीं है, तो ये वीडियो पे आपको भी कुरान देना चाहता है, आप इसका वीडियो पे कुरान ले लें। मैंने बोला मलक मुश्ताक साहब अभी कुछ दिन ठहर जाएं, मुझे खुद नहीं समझ आ रही है मेरे साथ हुआ क्या। कुछ दिन गुजरते हैं, 2 या 3 दिन गुजरते हैं। बिल्ला अकबर बिल्ला डीएसपी रिटायर, जिसके बेटे की शादी थी जिस पे ये बलाश हलाक हुआ, इसका बेटा ड्राइविंग कर रहा था फायरिंग के दरमियान। कुरान क्या था, वो ड्राइविंग कर रहा था। बिल्ले अकबर साहब ने तीक संधू साहब डीएसपी रिटायर हैं, उनसे राब्ता किया। उनको बोला कि तीफी भट्ट से मेरे बेटे को माफ़ी दिला दो, मेरे बेटे को ये नशे में लेकर आया, वो गाड़ी चला रहा था। तीक साहब उसको लेकर सीसीबी हमारे उनके पास ले जाते हैं, बनिया मीन अवैस के पास वो लेकर जाते हैं। वो जाके तीक साहब उन्हें मिलाते हैं, उन्हें बताते हैं कि जनाब ये लड़का ड्राइविंग कर रहा था, बिल्ला अकबर डीएसपी का बेटा है, ये ड्राइविंग कर रहा था, इसके वाले ने मुझे बात बताई है, इसके वाले ने मुझे साथ भेजा, ये आपके साथ बयान आपको बता रहा हूँ सारी बात। अमीन अवैस साहब ने सारी बात सुनी। इधर से वो बात कर रहा लड़का, उधर से 40 बंदे एसपी सिटी के पास, बलाश और बच्चू साथ, और 40 बंदों ने कुरान दिया कि हमने फायरिंग तीफी भट्ट के घर नहीं की। जब अमीन अवैस साहब ने उस लड़के की बात सुनी, एसपी साहब से बात की, एसपी साहब को उन्होंने बोला इसको गिरफ्तार कर लो। ये इनको कुरान था 40 बंदों का। जो ड्राइवर था वो सीसीबी साहब के पास था। तो भाई मेरी इनके साथ क्या दुश्मनी, मुझे तो खुद नहीं समझ आती। आगे से इन्होंने मेरे घर में वाकये से 3 महीने से पहले 3 महीने तक 4 रेटें करवाई। 4 रेटें वो एफआईआर नसीराबाद में दर्ज है।
आप FIR निकलवा सकते हैं। क्या मैं बता लेता हूं? क्या मैं मंशियात बेचता हूं? क्या मैं जुआ कराता हूं? क्यों रेटें की पुलिस ने? वो इसलिए कि ये तीही बाट पुलिस के साथ अड़ेगा, इसका पुलिस मुकाबला करेंगे हम। जो पहली रेट थी नसीराबाद में तफ्तीशी SHO लगवाया जाता है, जो DIG का मंजूर नजर था, जो आज ऑपरेशन में लगे हुए हैं नकवी, उनका मंजूर नजर था। वो जो कसूर में कब्जा लेने के चक्कर में उसने बंदे मारे, उसको भी फाइल लगे, वो जनरल हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। उसके लगने से ये 5 दिन बाद की बात है, जब मेरे घर रेड हुई पुलिस मुकाबला बनाने के लिए। मुझे मारना था इन्होंने पुलिस मुकाबले। वो जनरल हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल में आप तहकीकात करें, उस दौर के कैमरे निकालें। कैमरे तो आपको बड़ा शौक है निकालने का पुलिस वालों, उसके भी निकालो। उधर कौन आता था? प्राइवेट रूम किसने लेकर दिए थे इनको? फ्रूट कौन लेकर आता था? रूम का कमरा फ्रूट के साथ किसने भरा होता था? वो भी निकालें, फिर फैसला आप करें कि हकीकत क्या है। पुलिस, आप पुलिस हैं, वो मेरी भी हैं, किसी सब की हैं। मेरा भी आपको तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, दूसरों का भी करना चाहिए। मैं गलत हूं, मुझे गलत आपको कहना चाहिए, मुझे सदा देनी चाहिए आपको। दूसरों को भी आप पार्टी ना बने। जो आप कर रहे हैं, जो आपने किया, लड़ाई सिर्फ आपकी वजह से हुई। जो हो रहा ना सिर्फ आपकी वजह। तबाही हमारे घरों की पुलिस की वजह स्टार्ट से ये पुलिस ने हमारा तमाशा देखा। या मेरी तो लड़ाई उनके साथ कोई नहीं, मेरा मसला कोई नहीं, मेरी कोई कारोबार उनके साथ नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं। कोई बोलता मैंने कब्जा किया हुआ था, उसने कब्जा किया था बिल्ले ने, मुझे दरवाजे हमारा झगड़ा हो गया। वो मेरी कोई बात ही कोई नहीं, मेरा कोई मसला ही कोई नहीं। मेरे उनके साथ कोई जान पहचान भी नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई सलाम दुआ भी नहीं थी। तो पुलिस वालों ने कैसी गेमें खेल खेल के हमें यहां तक पहुंचा दी। एंड में मैं बात कर रहा हूं, इस वाक़ियत के बाद जो मेरे घर को इसने खुदेर दिया ना, और लूटा, डकैती की है, वो जेवर और पैसा मैंने रिकवर करना है इंशाअल्लाह ताला। मैं अपने वजीर आला बीबी मरियम और वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को दरख्वास्त करता हूँ, ये मेरी रिकवरी कराएं। नाजरीन, आपने तीफी बट की बात सुनी और बहुत से सवालात ऐसे थे जिसका इनकी तरफ से जवाब नहीं दिया गया, और जो है वो बातें जो हैं वो नहीं बताई गई। लेकिन असल बात यह है कि अगर इनकी तरफ से कत्ल नहीं किए गए, जैसे उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम तराशी की जाती है, मेरा इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई मेरा लेन देन का इशू नहीं है, कोई कब्ज़े का इशू नहीं है, तो फिर पुलिस से भागने की क्या ज़रूरत है? अगर आपने कुछ नहीं किया तो पुलिस के जो एविडेंस है, पुलिस के मुताबिक, तफ्तीश के मुताबिक तमाम लिंक्स आपके साथ डेवलप हो रहे हैं। तीफी बट ही मेन किरदार है जिसने बलाज को कत्ल करवाया, ये पुलिस का कहना है। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर जो DIG OCU हैं, CI हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि तमाम अब तक जो राब्ते हैं, जो एविडेंस हैं, वो तीफी बट की तरफ जाती हैं कि तीफी बट ने बलाज को कत्ल करवाया। और पहले भी अगर मुकदमात देखें तो उसमें भी यही बताया जाता था कि पुलिस अफसरान ने, क्योंकि इनके ऊपर मुकदमात हुए तो पुलिस अफसरान ने मिली भगत के साथ इनके नाम निकाल दिए। और अब जैसे इन्होंने खुद बताया कि उनको पुलिस मुकाबले में मारने की, तीफी बट कह रहा है कि उनको पुलिस मुकाबले में मारने की कोशिश की गई थी, ये प्लानिंग की गई थी। तो ये प्लानिंग अगर पुलिस के ज़रिए की जा रही है, पुलिस इनमें इन्वॉल्व है, तो क्या पुलिस का एहतसाब भी कोई होगा, या ऐसे लोग जो पुलिस को इस्तेमाल करते हैं, पुलिस के साथ असर रसूख बनाते हैं, बाद में लोगों की जानें ले देते हैं, और अब तीफी बट जो है किसी नामालूम मकाम पे बैठे हुए हैं, अभी तक पुलिस के सामने नहीं आए, शामिल तफ्तीश हो। अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो वो कानून से भागे क्यों? वो कानून के सामने आए और अपना सफाई का मौका ले कि पुलिस और कानून जो है हमारा इतना अंधा नहीं हुआ कि किसी को सफाई का मौका न दे। उसको सामने आना चाहिए और अपनी जो सफाई है,
अगर उसके अंदर उसने कत्ल किए हैं तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए कड़ी से कड़ी। अगर उसने नहीं किए तो उसको उसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। और इसका तीफी भट्ट ने खुद जो है इसका इजहार किया कि पुलिस हमारी है, जिसका काम उन लोगों को प्रोटेक्ट भी करना है और हमें प्रोटेक्ट भी करना है, क्योंकि पुलिस सबकी है। लेकिन पुलिस अगर दुश्मनियां बनाएगी, पुलिस अगर गुंडे पालेगी, पुलिस बदमाश पालेगी, तो ये पुलिस जो है ये मज़ीद और कितने घर जो है वो उजाड़ेगी।